बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज मेरे हस्बैंड की डेथ एनिवर्सरी है। आज 5 जनवरी को मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी और आज ही उनका इंतकाल हुआ था पिछले साल 5 जनवरी को। और आज का दिन इतनी मनहूस दिन है, आज हम लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अल्लाह पाक ये दिन किसी को ना नसीब करे। अल्लाह पाक हर जोड़ों को सलामत रखे, हर बच्चों के पिता को सलामत रखे, हर बच्चों के बाप को सलामत रखे, आमीन। और आज मैं अपनी तकलीफ़ को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये ब्लॉग बस उसी के लिए हमने बनाया है, क्योंकि मैं अपनी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ और अपने दुख दर्द को बांटना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को हमेशा अपनी फैमिली मानती हूँ, अपने परिवार का हिस्सा मानती हूँ। और आप लोग हम लोगों के लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि आज का दिन बहुत ही क़यामत का दिन गुज़रा है पिछले साल 5 जनवरी को। दुनिया आजमाइशों का समंदर है। खुदा किसी को देकर, किसी से कुछ लेकर आज़माता है तो किसी को बेतहाशा बहुत देकर आज़माता है। कहीं पे शुक्र की बहुत ज़रूरत और कहीं पे सब्र की ज़रूरत होती है। तो मैं तो बस सब्र ही कर रही हूँ, सब्र कर रही हूँ। मैं और मेरे दोनों बच्चों, दोनों हम सब सब्र कर रहे हैं। अल्लाह पाक किसी को भी ऐसा दिन नहीं दिखाए जो हम लोगों ने 5 जनवरी को देखा। बस मेरे हस्बैंड, मेरे शौहर 5 से 6 महीने ही बीमार में रह सके और उसके बाद हम लोगों को इस दुनिया में रोता बिलखता और अकेला छोड़कर चले गए। हम लोग बस बहुत तन्हा रह गए हैं। अपने दोनों बच्चों को लेकर मैं रहती हूँ, पता नहीं किसके सहारे छोड़ कर गए हैं। मन बहुत उदास हो रहा है, कल से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि 4 तारीख को ही डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि मेरे शौहर के पास, मेरे हस्बैंड के पास वक्त नहीं है अब। और 5 जनवरी को ही सुबह 6 बजे मेरे हस्बैंड का इंतकाल हो गया, उनकी डेथ हो गई। तो मैं आप लोगों से ये इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी फैमिली मानती हूँ, इसलिए मैं अपने दुख का इज़हार कर रही हूँ। आप लोगों से अपनी तकलीफ़, अंदर की जो तकलीफ़ है, मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत रोना आ रहा है, बहुत बिल्कुल ही ख़राब लग रहा है, बहुत अकेलापन लगता है। क्योंकि एक फ़ादर के बाद, एक बाप के बाद एक शौहर, एक हस्बैंड की मोहब्बत ही सब कुछ होती है। और बच्चों के लिए उसके बाप की क्या अहमियत होती है, वो हम लोगों से कोई पूछे। और आज हम लोगों बहुत दुख के समंदर में हैं। आज मैं ये आप लोगों से कुछ कहना चाहती थी, इसलिए मैं आप लोगों से कुछ कहना चाह रही हूँ कि आप लोग भी मेरी तकलीफ़ में, मेरे दुख में शरीक हों, मुझे दुआओं में याद रखें। मैं हमेशा आप लोगों के लिए अच्छा चाहती हूँ, अच्छा सोचती हूँ कि आप लोग, और अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा अच्छा रखे, सेफ़ रखे, अपने अपने घरों में खुश रखे। कोई भी गम और परेशानी, कोई भी मुसीबत आप लोगों के करीब भी नहीं आए। अल्लाह पाक हर बीवी की, हर पत्नी की, का जोड़ा सलामत रखे। बस अल्लाह से दुआ है कि हम लोग जिस तकलीफ़ और जिस दर्द से गुज़र रहे हैं, अल्लाह पाक ऐसी तकलीफ़ किसी को भी नहीं दे। क्योंकि मेरे बच्चों के सर से उनके फ़ादर का साया हमेशा के लिए उड़ गया है, और इसके लिए बहुत मुझे फ़ील होता है, बहुत अपने बच्चों को देखकर फ़ील होता है, बहुत ख़राब लगता है। और मेरी तकलीफ़ और गम को मैंने अंदर दबा लिया है। किस तरह से हमने ये पूरा वक्त गुज़ारा है, किस तरह से ये साल हमने पूरा गुज़ारा है, वो मेरा दिल जानता है। ये ब्लॉग बस मैं आप लोगों से अपने दिल की तकलीफ़ को शेयर करने के लिए बनाई हूँ आज।
और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग सब अच्छे हों, सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें, कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी आप लोगों के पास नहीं आए। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये 5 जनवरी का जो दिन है, सुबह से पिछले साल बहुत हादसात से गुजरी हूँ मैं। 5 जनवरी के दिन तो ऐसा लगता था कि क़यामत आ गई है मेरे घर पर। और आज हम लोग बहुत तन्हा हैं, बहुत अकेली। मेरे दोनों बच्चे भी बहुत अकेले। मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ, कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि अपने ब्लॉग में अपनी बातों को कह सकूँ, आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे बच्चों का सपोर्ट कीजिए। मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरे दिल में बहुत ज़्यादा गम और बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी। फिर भी अल्लाह पाक से शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह आप जिस हाल में हम लोगों को रखें, हम लोग उस हाल में ही खुश रहेंगे। और ज़िंदगी में ऊंच नीच, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत मजबूत होकर आगे बढ़कर जीना पड़ता है। सब कुछ लेकर चलना पड़ता है, हंसना भी पड़ता है, रोना बोलना सब कुछ करना पड़ता है। सब कुछ चल रहा है, लेकिन बस हम लोगों का जो ये खालीपन है वो खाली ही रह गया। बहुत तकलीफ़ देह होता है ये सब सोचना, और बहुत तकलीफ़ से गुज़र रही हूँ। अल्लाह पाक हर जोड़ों को सलामत रखे, आमीन। तो आज 1 साल हो गया है, और एक वक्त और एक दिन भी ऐसा नहीं गुज़रा है कि हम लोगों ने हमने अपने हस्बैंड को मिस ना किया हो। बहुत एक बेचैनी सी होती है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत परेशान रहती हूँ। लेकिन बस अल्लाह पर भरोसा है कि अल्लाह ताला जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के आगे कुछ भी नहीं, उनके आगे ऊपर वाले के इजाज़त के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर हम इंसान लोग क्या चीज़ हैं। बस अल्लाह से दुआ है कि मेरे बच्चों को सब्र दे, मुझे सब्र दे। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे शौहर को जन्नत में आला मकाम दे, उन्हें बुलंद दर्जात अता फ़रमाए, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बस इतना ही कहना था आप लोगों से। बस दुआ कीजिएगा, हम लोगों को अपने दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।